देखिए क्या है ना, कक्षा 10 में विषय हिंदी, आज हम लोग कितने 12 नंबर का पढ़ेंगे, कितने नंबर का, 12 नंबर का। जो 6 नंबर से होंगे वो गद्यांश से होंगे, और जो 6 नंबर होंगे किससे होंगे, पद्यांश होंगे। ठीक है, ये जो गद्यांश होंगे ध्यान दीजिएगा, लिखा रहेगा निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक नीचे दिए प्रश्नों को उत्तर देना है। तो एक हम गद्यांश लिखे हुए हैं, इसके अलावा फिर अगले बार में हम क्या करें, अगला बताएंगे। वो गद्यांश पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, गद्यांश क्या होगा, पढ़ना पड़ेगा। और गद्यांश पढ़ करके जब उत्तर लिखने जाएंगे तो दो दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक करना, चाहे क करें चाहे ख करें। इसी प्रकार से पद्यांश भी रहेंगे, प्रश्न संख्या 22 रहेगा, क्योंकि 20 तक क्वेश्चन जो रहेंगे, 20 तक क्वेश्चन क्या रहेंगे, आपके बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, जो ऑप्शन लगाना रहेगा और जो OMR सीट मिलेगा उसमें टिक लगाना रहेगा। बात समझ आ गई, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें हो, ठीक है। लेकिन ये इसमें दिक्कत होता है, लड़के गलत लिख के आते हैं, कैसे हमको अच्छा आंसर लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमको आ रहा है दोनों में से, उसमें लेखक का नाम और पाठ का नाम हमको एकदम क्लियर पता होना चाहिए, ठीक है। अगर लेखक का नाम पाठ का नाम नहीं पता है तो आप इसको नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पहला जो गद्यांश से लिखेंगे और उसका संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ, क्योंकि 3 चीज लिखना रहता है, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। तो वो तो नहीं आएगा, लेकिन उसके हिसाब से क्या होता है, क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक जो है पाठ पढ़ते हैं, और वो मित्रता का पाठ है। देखिए इसमें दिया है मित्रता, आप बिना पढ़े हुए क्या कर सकते हैं, उसमें जान सकते हैं कौन सा चैप्टर है, क्योंकि मित्रता जो है दिया है, तो मित्रता उस पर कहीं ना कहीं लिखा रहेगा, तो कहीं ना कहीं संगत का भाव रहेगा, तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि नहीं, ये मेरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मित्रता एक चैप्टर का है। बात समझ आ गई। तो कैसे लिखेंगे, जब लिखेंगे इसका आंसर मित्रता के लिए, तो पहले का 2-3 लाइन डॉट 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 उत्तर बता रहे हैं, अंतिम का 2-3 लाइन लिख के रख देना है। अब प्रश्न अंक संख्या 1 डालना है, उसका उत्तर लिखना है, उसके बाद 2 डालना, उसका उत्तर लिखना है, 3 डालना है, उत्तर लिखना है। बात समझा गई, पहला दूसरा और तीसरा डाल के उत्तर क्या है, लिखना है। कैसे लिखा जाता है, देखिए मैं प्रसंग पढ़ रहा हूं, इसमें ये दिया हुआ ना, ये गद्यांश दिया हुआ है, मेरे पास किताब है, सब कुछ किताब में क्या कर ढूंढ लेंगे कहां से मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। इसको ढूंढ लिया, मिल गया सबको। देखिए मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दो कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों, ये जरूरी नहीं है। देखो मित्रता होना जो है, जैसे मान ली 2 मित्र अगर दिए हुए हैं, कहीं है दो मित्र साथ में, ये जरूरी नहीं है कि एक मित्र जो है जो काम कर रहा है उसी जैसा वो भी काम करे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा इसी प्रकार प्रकृति आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दोनों भिन्न प्रकृति के मनुष्य में बराबर प्रीति मित्रता रह सकती है। राम धीर और शांत प्रकृति के, लक्ष्मण उग्र प्रकृति के थे। ध्यान दीजिएगा, जो राम थे, भगवान राम, वो शांत धीर के थे, धीर का मतलब होता है धीरज रखने वाले, और जो लक्ष्मण थे वो उग्र थे, स्वभाव के थे। दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था, जिसके अंदर स्नेहता आती है, स्नेह होता है, अफेक्शन होता है, वो सबसे अच्छा मित्र कहलाता है, तो कह सकते हैं कि राम लक्ष्मण भाई के साथ साथ एक अच्छे मित्र थे। बात समझ आ गई। फिर कह रहा है उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी। ध्यान दीजिएगा, कर्ण और दुर्योधन, कर्ण जो थे कुंती पुत्र थे, और दुर्योधन जो था उनके पुत्र थे, पांडव के नहीं पुत्र थे, किनके पुत्र थे, धृतराष्ट्र के, तो सबसे बड़े लड़के थे, लेकिन दोनों में असमानता था, तभी मित्र थे ना। तो मित्रता ऐसी होनी चाहिए कि अगर एक मित्र जो है अगर दुखी में हो तो दूसरा मित्र उसका साथ देने के लिए तत्पर हो। ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए कि एक दुखी में हो तो क्या करना चाहिए, किनारे हट जाना चाहिए, वो मित्रता नहीं होती है। फिर कह रहा है कि यह कोई बात नहीं है, एक स्वभाव और रुचि लोगों में भी मित्रता हो सकती है, और अलग अलग स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ भी मित्रता हो सकती है। और कौन मित्र बनेगा, कैसे मित्र जानते हैं, अपने विचार और संगठन के माध्यम से हम मित्रता को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए ये चैप्टर हमको पता चलेगा मित्रता से, इसमें कह रहा है प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखना है, मतलब कि वो संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ कैसे लिखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड के क्या गद्य से लिया गया है ना। जो कौन सा चैप्टर है, मित्रता से, और उसके लेखक, यहाँ लेखक लिखना रहेगा, उसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। उसके बाद दूसरा कुछ, ये तो पहला हो गया, पहला प्रश्न का उत्तर हमको मिल गया।
दूसरे प्रश्न में क्या करेंगे, जब लिखने जाएंगे तो लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, उसका व्याख्या करना है। तो जो पैराग्राफ में जाएंगे तो वहां पर क्या अंडरलाइन की मिलती है ना, तो वहां पर क्या लिखना, जितना अंडरलाइन है वहां अंडरलाइन करके उत्तर में अंडरलाइन वाला भाग लिख देंगे ऐसे, और उसका क्या करेंगे, उत्तर लिख देंगे इस तरह से दूसरे का। और देखिए इसमें अंडरलाइन कहाँ दिया हुआ है, मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार कार्य करते या एक रुचि के हो, इसी प्रकार प्रकृति आचरण की समानता आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न मित्र के प्रकृति के मनुष्य में बराबर प्रीति और मित्रता रही है, ठीक है। लेकिन एक उदाहरण क्या है, उदाहरण यह भी है कि दुर्योधन और कर्ण के बीच में भी जो अलग अलग समानता होते हुए भी इनके बीच में मित्रता हो गई थी। तो हमेशा समानता में ही मित्रता होती है, लेकिन कभी कभी इसका अपवाद हो जाता है, जिसका कौन सा अपवाद है, कौन सा अपवाद है, दुर्योधन और कर्ण के बीच में, समझ रहे हैं। कर्ण नहीं चाहता था कि मतलब ये धर्म युद्ध में क्या अधर्मी का युद्ध दे, लेकिन मित्रता के कारण उसको अधर्मी बनना पड़ा, क्योंकि मित्रता का उसका लाज बचाना था मित्र का। नहीं तो वही लोग कहते, समाज कहता कि कर्ण जो है अवस्था को क्या किया, अपना पलटा, मतलब अलग हो गया, वो अलग हो गया, ये नहीं होना चाहिए। तो मित्रता का मतलब ये होता है कि अगर वो बुरी वस्तु में भी फंस गया है और हमको जाना पड़ा तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मित्रता वहां क्या हो सकती है, दुखदायी हो सकती है। तो वहां लिखना पड़ा। क्वेश्चन क्या पूछा था, रेखांकित अंश की व्याख्या करना, तो हम व्याख्या कर सकते हैं। अगर नहीं आएगा तो वही काम क्या करना, अपने भाषा में उसको लिख देना है जितना कह रहा है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कह रहा है राम लक्ष्मण और कर्ण दुर्योधन के स्नेह और मित्रता के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो कह देंगे, उत्तर में लिखेंगे राम लक्ष्मण दोनों भाई होते हुए भी राम जो है शांत प्रकृति के थे, जबकि लक्ष्मण क्या थे, क्रोधित प्रकृति के थे। लेकिन दोनों भाइयों में इतना स्नेह था कि ये मित्रता के रूप में, जिसके अंदर स्नेह आ जाता है वो मित्रता के रूप में हो सकते हैं। बल्कि कर्ण और दुर्योधन ये अलग अलग प्रकृति के थे। कर्ण जो था वो बहुत शक्तिशाली था, दुर्योधन बहुत शाली, लेकिन दोनों की व्यभिचार जो था, दुर्योधन बहुत बुरा व्यक्ति था लेकिन कर्ण बुरा नहीं थे। ध्यान दीजिए, कर्ण बुरे नहीं थे, वो तो दुर्योधन के संगत में आकर के वो बुरी प्रकृति के हो गए थे, ठीक है, क्योंकि उनका अस्तित्व बचना जरूरी था। इसलिए दोनों अलग अलग प्रकृति होने, असमानता होने के कारण जो है ये था, लेकिन दोनों में स्नेह और मित्रता का भाव दिखाई देता है, इसका कारण स्पष्ट होता है। बात समझे। तो इतना काम करना है, अब फिर दूसरा बताते हैं। अभी देखिए दूसरे के बारे में हम बात करते हैं गद्यांश में। तो ये जो दूसरा चैप्टर हमारा है ममता, ये कहानी है और इसको लिखे हैं श्री जयशंकर प्रसाद लिखे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम पद्यांश पूरा नहीं लिखे हैं, लेकिन अब आंसर लिखना रहेगा तो ऐसे ऐसे लिखना है, जो आधा कुछ पॉइंट आगे के उसको डॉट डॉट करके अंतिम में लिख देना है, ठीक है। आंसर में जिसका रहेगा क का रहेगा चाहे ख का रहेगा। तो पहला मित्रता बार बता दिए थे, दूसरा हमारा ये है। अब उनको क्या करना, प्रश्न के कुछ प्रश्न दिए हैं, कर उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना। तो संदर्भ लिखना सबको आ गया है, आया ना कैसे लिखा जाता है। बस बदलना क्या रहेगा, ममता कहानी और श्री जयशंकर, यही बदलना रहेगा, सबको पता है ना। जब इसको लिखेंगे थोड़ा बढ़िया से लिखेंगे, उसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। इसको हम पढ़ रहे हैं। अब कैसे पहचानेंगे कि ये चैप्टर मतलब गद्यांश जो है किसका दिया, ममता का है। तो इसमें हम बताए थे जब पढ़ाए थे, तो देखिए हम पढ़ रहे हैं, लिखा है हे भगवान, फिर तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा, जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ये पूरा क्या है, गद्यांश है। तो हम बता रहे थे ना, जो उसमें जब ममता के बारे में ही पूरा बताया गया ना। तो लिखेंगे कैसे, दूसरा के दिखा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ कैसे लिखेगा, सब लोग को बोले क्या लिखा, प्रस्तुत गद्यांश, हाँ मतलब एक ही बार बोल रहे थे, बीच में छुपा गए सब। कैसे बोलेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड से संकलित ममता नामक कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक लिखना है। लेखक कौन है, हाँ पहला हो गया मेरा। फिर कह रहा रेखांकित अंशों की व्याख्या करना, दूसरा आ गया रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो हम देखिए रेखांकित इसमें दिया रहेगा, इसमें दिया हुआ है हे भगवान तब के लिए विपद के इतना आयोजन, लिखा है ना। और फिर नीचे दिया फेर दीजिए पिताजी मैं कांप रही, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो लिख देना इसका मतलब क्या होता है, लिख देना लेखक कहना चाहते, मतलब श्री जयशंकर प्रसाद कहना चाहते हैं ममता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि क्या लिखा है कि
यह मेरा जो सोने का जो आभूषण है मेरी आंखों को क्या कर रही है, अंधा बना रही है। ये पृथ्वी लोक पर कोई हिंदू नहीं बचा है जो हमको भिक्षा मांग के खा लेंगे, लेकिन हम दूसरे के दिए हुए चीज को हम नहीं लेंगे। कारण क्या था, क्योंकि शेरशाह सूरी चाहता था उनसे क्या विवाह करना चाहता था, इसी को लोग लेकर है, वो दोबारा नहीं, क्योंकि वो ब्राह्मण है और ब्राह्मण जो है इस पवित्र अवस्था को पानी चाहती थी, जो शादी करना नहीं चाहती थी उससे, क्योंकि वो जबरदस्ती करना चाहता था। उसको लिखना था अपने भाषा में, लिखा जाएगा ना। अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध बताया, वही है सोना लेना, पैसा लेना, जो सोना दिया जा रहा था। ये परम पिता क्या है, क्योंकि ये ब्राह्मण का मतलब जाकर के कहीं मांग कर खा लेना सही उचित होता है, लेकिन किसी के द्वारा दिया गया धन को वो स्वीकृत नहीं कर सकते, क्योंकि परम पिता परमेश्वर जो है, खास ब्रह्मा जी, ठीक है, इन लोगों के लिए क्या किए हैं कि अपना कृत करके कर लेना है, लेकिन किसी के द्वारा दिया गया धन को अपनाना नहीं है, जब तक इच्छा के विरुद्ध, जो इच्छा के साथ ना हो, इच्छा के विरुद्ध में नहीं। अगला क्वेश्चन क्या, गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया, कौन सा कार्य है, धन लेना। कौन सा धन, ब्राह्मण किसी का धन नहीं ले सकता है, न ही ब्राह्मणों का कोई धन ले सकता है। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर हिंदू धर्म में यह मान्यता, अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, ब्राह्मण का धन लेके खा जाता है, वो जीवन में कभी सफलता अर्जित नहीं कर सकता है, कभी भी ब्राह्मणों का धन नहीं ले सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। फिर अगली बार मिलते हैं। फिर आवाज सुना देखो। हाँ बाबू, अब तीसरा जो इसमें दिया है भारतीय संस्कृत से दिया हुआ है। अब भारतीय संस्कृत के लेखक कौन है, डॉक्टर, एक चैप्टर और बचा हुआ है, कौन सा, अजंता। अजंता चैप्टर, उसके लेखक कौन है, हाँ डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय है। तो आपको क्या करना, पढ़ना एक देख लेना है, ठीक है, इसको हम बता दे रहे हैं। आपके सामने एक गद्यांश दिया हुआ है, आज हम पढ़ दे रहे हैं, सबको कि घर पे जाके देख लेना, तुरंत जाकर के पढ़े। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथ में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति के समूह के गिराने में ही रहेगा। देखिए विज्ञान जो है, मैं बता दूं, विज्ञान एक व्यक्ति को लाभ पहुंचा सकता है तो दूसरे को हानि पहुंचाएगा, 100% है। अगर मेरे घर पर मकान बना हुआ है, मेरा दुतल्ला मकान है, और किसी का अगर मड़ई है बगल में, तो छत से पानी गिरेगी तो कहाँ गिरेगी, मड़ई पर, तो मेरे को लाभ मिला, लेकिन दूसरे क्या मिला, हां मिला। तो विज्ञान जो है एक को अगर लाभ पहुंचा रहा है तो दूसरों को हानि पहुंचाता है। जैसे क्या है, बहुत लोगों के पास गैजेट होता है, मोबाइल होता है, कुछ लोग उसका सही प्रयोग कर लेते हैं, कुछ लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, करते नहीं करते हैं, करते हैं ना, यही विज्ञान है। फिर क्या कह रहा है, इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है कि जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे, भोग भावना को दबाए रखे। भोग भावना का मतलब ये होता है कुछ ऐसे चीजों का प्रयोग ना करे जिससे दूसरों को क्या हो जाए, नुकसान हो जाए, ठीक है। जैसे क्या कुछ लोग होते हैं, साइबर वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, हैकिंग कर लेते हैं, जाकर के अपने तो लाभ कमा लेते हैं, लेकिन दूसरे को हानि में ही डाल देते हैं। होता है कि नहीं होता है जी। जैसे मान लीजिए हम सोचते हैं कि हो सकता है कोई व्यक्ति 10,000 रुपया रखा हुआ था अपने अकाउंट में, उसके पास हम फोन करके उसे कहेंगे भैया ओटीपी नंबर दे दो हमको, और ओटीपी नंबर हमको क्या दे दिया, हम नहीं जानते उस 10,000 रुपया रखा था वो किस काम के लिए रखा था। हमने तो ले लिया, उसको उड़ा लिया पैसा, लेकिन वो व्यक्ति हो सकता है वो 10,000 रुपये के चलते उसको आत्महत्या करना पड़े। तो हमको तो लाभ हो गया, लेकिन उसके जीवन की हानि हुई कि नहीं हुई। तो ये जो होता है आज जो हमारा सिस्टम है, क्या कर रहा है, एक व्यक्ति को तो लाभ पहुंचा रहा है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहा है, हानि पहुंचा रहा है। बात समझ रहा ना। फिर कह रहा है कि नैतिक अंकुश के बिना शक्तिमानों के लिए हितकर नहीं। हाँ, नैतिकता बनाना जरूरी है। नैतिकता मतलब होता है इथिक्स। देखो हमको समझना पड़ेगा कि जैसे हमारा इज्जत होता है वैसे दूसरे का इज्जत होता है, जैसे हमारी अवस्था होती है दूसरे का अवस्था हो। अगर नैतिकता न खत्म हो जाएगा तभी ऐसी भावनाएं जागृत होगी। तो लेखक कहना चाहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कि हमें नैतिकता अपने आप में बनाना पड़ेगा। नहीं, अगर नैतिकता जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन मानवता का पतन होना क्या है, संभव है, उस दिन पतन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है चेतना भावना ही दे सकती है, वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है, उपयोग को नियंत्रित, वही क्या होगी, वही आपकी चेतना, वही नैतिकता आपको कंट्रोल में रखेगी, ठीक है, और पाप से बचाएगी। देखो पाप होता है सबसे, हमसे भी होता है, सबसे होता है, लेकिन उतना पाप न हो कि दूसरों को हमेशा क्या है, नुकसान पहुंचे। अब रास्ते में चले चींटी पड़ गई तो पाप ही है, पैर को कचर दी, पैर से कचर दी, पाप है, लेकिन इतना पाप न करें कि दूसरों को क्या हो, ज्यादा नुकसान करें, ठीक है। भगवान से भी पाप हुआ, इंसान से तो पाप होता है 100%। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ सहित
संदर्भ लिखना है, सॉरी, प्रस्तुत गद्यांश का क्या करना है, संदर्भ लिखना है। तो लिखा जाएगा, कैसे लिखेंगे बोल दीजिए एक बार। प्रस्तुत गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक, बोलो बोलो, हाँ हाँ, जैसे लगा तो हाँ, चलो हो गया, लिखा जाएगा ना सबका, ठीक है। रेखांकित अंशों की व्याख्या करना, अभी हम व्याख्या कर दिए, बता दिए हैं, उसको पढ़ना है जैसे दिया हुआ था। आज विज्ञान मनुष्य के हाथ में अद्भुत और अतुट शक्ति दे रहा है, उसका उपयोग व्यक्ति समूह उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति समूह के गिराने में रहेगा। तो उसको अपने हिसाब से क्या करना है, बना करके लिख देना है। विज्ञान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किस प्रकार से हो सकता है। देखिए विज्ञान द्वारा जो दिया गया शक्ति है उसका उचित और सही प्रयोग से हम आगे बढ़ सकते हैं, उसका दुरुपयोग करेंगे हमको नीचे गिराएगा। एक व्यक्ति को अगर लाभ होगा तो दूसरे व्यक्ति को हानि होना है, ठीक है। जैसे टावर लगा हुआ है, टावर से हमने क्या किया, अपने नेटवर्क बनाया, नेटवर्क बना करके हम सिस्टम को चला रहे हैं, लेकिन टावर के द्वारा जो छोटे छोटे जीव है वो मरते जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग गायब होते जा रहे हैं, कुछ जीव गायब होते जा रहे हैं, तो हमको तो लाभ हो रहा है लेकिन छोटी प्रजातियों की हानि हो रही है, नहीं हो रही है। तो बना के अपने तरफ से लिखना रहेगा एग्जाम में, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं रहेगा, इतना मत लिखना है, जितना कहेगा उतना लिखना है, 2 से 3 से 4 लाइन, इससे ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है तो ज्यादा नहीं लिखना है, एक पेज में 6 नंबर निपटा देना है, ठीक है। इस शक्ति का प्रयोग किस भावना से किया, किस भावना से होना चाहिए, अपनत्व की भावना होना चाहिए, सबको अपना समझना चाहिए, इथिक्स की भावना होना चाहिए, नैतिकता की भावना होना चाहिए। बात समझे, कैसी भावना चाहिए, नैतिकता की भावना। बात समझ में आ गया। तो हम 3 बता दिए हैं, 3 में से हो सकता आ जाएगा। अब हम बात करेंगे किससे, प्रश्न संख्या 22 में पद्यांश वाले प्रश्न है, ठीक है। फिर अगले मिलते हैं, ठीक है।